दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं फिस्चुला के बारे में। दोस्तों फिस्चुला जैसी कंडीशन आज के समय में बहुत लोगों को हो गई है और बहुत से लोग इस चीज़ को मजाक समझते हैं। ऐसे रोग जो डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोल देता है तो आपको समझना चाहिए कि मार्केट में इसका कोई इलाज नहीं है प्रॉपर, और ऑपरेशन करने के बाद भी फिर वो चीज़ दोबारा हो रही है। फिर आप मुझसे बोल रहे हो कोई ऐसी दवा बताओ कि जिससे ठीक हो जाए। जो फिस्चुला होता है, एनल फिस्चुला होता है, इस तरह के इलाज में देख रेख की ज़रूरत होती है, डाइट की ज़रूरत होती है, आराम करने की ज़रूरत होती है, परहेज की ज़रूरत होती है और देख रेख में इलाज की ज़रूरत होती है। कंडीशन पे आपका दवाइयाँ चेंज की जाती है। अगर आपका पस बन रहा है, मवाद बन रही है, तो मवाद को बंद करने वाली दवाइयाँ पहले चलाई जाती हैं। अगर आपके वहाँ पर छेद बड़ा हो गया है तो छेद को जोड़ने वाली दवाइयाँ चलाई जाती हैं। आपका इन्फेक्शन अगर बहुत ज़्यादा अंदर तक फैल गया है तो इन्फेक्शन को रोकने वाली दवाइयाँ चलाई जाती हैं, ऑयल लगाए जाते हैं, खान पान लगाया जाता है। अगर आप सोच रहे हो आप फिस्चुला है और आप नॉनवेज का सेवन करोगे, आप ऑयली फूड का सेवन करोगे, रात भर जागोगे, तो आप अपना फिस्चुला कभी ठीक नहीं कर सकते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि इस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं कि उनको अगर गुदा के बगल में छेद हुआ है, कोई फोड़ा हुआ है, और वो नॉर्मल कंडीशन में एंटीबायोटिक लेते रहते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, कभी भी एंटीबायोटिक खाने से फिस्चुला ठीक नहीं होता है। मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक पेशेंट आया, वो डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक लिखे। एंटीबायोटिक का नाम जो था ऑर्निडाजोल और ओफ्लॉक्सिन, इसका कॉम्बिनेशन होता है। दोस्तों नेट पर सर्च करिएगा, ये वाला एंटीबायोटिक जो होता है वो डायरिया में दिया जाता है या हमारे इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम होती है उसमें दिया जाता है। ये एंटीबायोटिक सरल भाषा में बोलूँगा लैट्रिन को टाइट करता है। अब आप ही बताइए, लैट्रिन को टाइट करने वाला एंटीबायोटिक फिस्चुला जैसी बीमारी को बढ़ाएगा कि कम करेगा? तो उसकी प्रॉब्लम और बड़ी। वो मेरे पास आया, मैंने कहा क्या दवा ले रहे थे? मैंने देखा कि ओफ्लॉक्सिन ऑर्निडाजोल जैसा एंटीबायोटिक है और मल्टीविटामिन साथ में। मल्टीविटामिन भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, ये वाला एंटीबायोटिक भी कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है। फिर आपका फिस्चुला या फिसर कैसे ठीक हो सकता है? फिर बाद में वो डॉक्टर आपको ऑपरेशन ही बोलेगा, क्योंकि वो खुद आपको प्रॉब्लम को बढ़ाने वाली दवाइयाँ ही दिया है। यहाँ पर आपको समझना है कि कॉन्स्टिपेशन जब तक खत्म नहीं होगा आपका फिस्चुला फिसर कभी ठीक नहीं होगा। फिस्चुला का केस अलग हो जाता है। हम फिस्चुला में ऐसी दवाइयाँ या ऐसी डाइट बताते हैं जिसमें आपको मल ही ना बने, क्योंकि ज़्यादा लैट्रिन जाओगे आपके फिस्चुला पर लोड पड़ेगा। तो हम बोलते हैं आपको जूस पे रहना है कि आपकी लैट्रिन ही ना बने, केवल आपको एनर्जी मिलती रहे और यूरिन में आपका काम चलता रहे। 15 से 20 दिन हम ऐसी कंडीशन करवाते हैं, मेडिसिन चलवाते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेडिसिन होती है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा डेंजरस कंडीशन रहती है। अगर आप उसमें गलती करेंगे तो आपको दवा रिएक्शन भी कर सकती है, क्योंकि इस तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाले इलाज होते हैं। ऑयल लगाने वाला भी होता है। कभी कभी छेद बड़ा हो जाता है तो वहाँ पर हमको बाती भी भरनी पड़ती है दवाइयों की, ताकि वो जाके घाव को सुखाए अंदर जाके। पस को बाहर निकालने वाली दवाइयाँ भी लगानी होती हैं। डाइट में होती है। आप चल फिरना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप चलते रहोगे तो वहाँ का घाव नहीं सूखेगा। आप गाड़ी पे बैठे हो तो वो घाव दबेगा और वो घाव चिपक नहीं पाएगा, जुड़ नहीं पाएगी वहाँ की स्किन, और वहाँ का छेद जो आपका हुआ है वो छेद रहेगा और आपकी जो लैट्रिन दूसरे छेद से आती है वो आती रहेगी, वो ठीक नहीं होने वाली। और ये जो रोग है लंबे समय तक होने से कैंसर बन जाता है। अधिकतर एनल कैंसर जो होता है वो फिस्चुला के बाद ही होता है। तो आप लोग सीरियस हो जाए, सेंसिटिव हो जाए। बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि उनको 6 महीने 1 साल से फिस्चुला, बोलते सर कोई डरने की बात तो नहीं है। खुद दिमाग नहीं है कि आपके अंदर कि आपको वहाँ पर इतना बड़ा घाव हो गया है, दूसरी जगह से छेद हो गया, आप बोल रहे हैं कोई डरने की बात नहीं है। आपको तो तुरंत सीरियस होकर इलाज शुरू करना चाहिए। लेकिन वो मजाक समझ रहे हैं, बोलते हैं कोई दवाई बता दो सर जिससे ठीक हो जाए। तो ऐसी कोई दवाई नहीं होती है दोस्तों। कि आपको एक दवाई मैंने बता दी कि आप ले लीजिए अर्शकुठार रस ले लीजिए उससे ठीक हो जाओगे, या कोई भी आप एक जड़ी बूटी ले लीजिए उससे ठीक हो जाओगे। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों कई दवाइयों का मिक्सअप बनाना पड़ता है। कई दवाइयाँ देख रेख में देने वाली होती हैं। ऐसा नहीं है कि आँख बंद करके आपको दे दिया हमें और आप यूज़ कर लिए, उसको यूज़ कराई जाती है। हम आपको बोलते हैं आप यूज़ करिए और हमको बताइए कैसा फील कर रहे हो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमको पता होता है कि अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हमको उसमें क्या देना है, क्या करवाना है, कैसी कंडीशन में, तब ताकि ऐसी बीमारियाँ ठीक होती हैं। आप घर पे अगर शुरुआत है, जैसे मैंने बहुत से लोग बोलते हैं सर आप कुछ ऐसा भी बता दिया करो जिससे कोई प्रॉब्लम ना बढ़ पाए। अगर आपकी शुरुआत है तो आप जाते आदि तेल लगा सकते हो, अर्शकुठार रस भी खा सकते हो, ठंडी डाइट कर सकते हो, कोई भी कब्जियत को ठीक करने वाला
पाउडर यूज़ कर सकते हो, नॉनवेज का परहेज़ कर सकते हो, ठंडी ठंडी चीज़ें खाना शुरू कर सकते हो, आराम कर सकते हो। प्रेशर करा के लेटरिन करते हैं आप, प्रेशर लगा के लेटरिन ना करें, अपनी रात की नींद खराब ना करें, कॉन्स्टिपेशन पैदा करने वाली चीज़ें ना खाएं। इससे आपकी शुरुआत में ही आपको लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ों को समझेंगे, करेंगे तो आपको आराम होगा, क्योंकि ये इस तरह के रोग केवल परहेज़ के रोग होते हैं। इसमें 80% डाइट और 20% दवा का काम होता है। इसलिए इसमें मैं ये बोलूँगा कि डाइट मेन होती है। अगर आपने इलाज में डाइट कर ली अच्छी तरह से तो आप इसमें पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तो फिस्टुला जैसी परेशानी को ठीक करना आसान बात नहीं है दोस्तों। अगर आपको है तो आप सीरियस होएं और इसका इलाज करवाएं, किसी भी एक्सपर्ट से इलाज करवाएं जो इसके ऊपर काम करता है। किसी होम्योपैथिक वाले से मिले, आयुर्वेद वाले से मिले या इलेक्ट्रो होम्योपैथी वाले से मिले। ये सब चीज़ों का इलाज एलोपैथी में ऑपरेशन है केवल, बाकी मेडिसिन के द्वारा इसमें ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों एक बात और बोलूँगा, मार्केट में बंगाली डॉक्टर बहुत बैठे हुए हैं इस चीज़ के ऊपर, तो इन लोगों से बचें आप, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत से केसेस आए हैं कि वो बंगाली डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाए, उनका केस बिगड़ा है, फिर मैंने उनका ट्रीट किया। तो आप बंगाली डॉक्टर जो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ऐसे रोगों में, ना इंजेक्शन लगाने से वो ठीक होता है। कार्बोलिक एसिड का इंजेक्शन लगाया जाता है। कार्बोलिक एसिड जो होता है किसी भी स्किन को डेड करता है। अगर आपको मस्सा है बाहर की तरफ तब आप लगा सकते हैं, लेकिन उसकी भी कंडीशन है कि आपको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अंदर घाव हो गया है, ऐसी में कभी भी भूल कर भी कोई इंजेक्शन ना लगवा लेना, नहीं तो आप अपनी कंडीशन को बहुत डेंजरस कंडीशन में ले जाओगे। थैंक यू दोस्तों।